नमस्कार। चलिए आज हम सब मिलकर पंचतंत्र की दुनिया में चलते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां जानवरों की कहानियों में आप जानते हैं जीवन की बहुत बड़ी बड़ी सीख छिपी होती है। तो आज हम दोस्ती, धोखे और चतुराई की एक ऐसी ही कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। कहानी मगरमच्छ और बंदर की। लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पर जरा सोचते हैं। क्या दोस्ती में कभी भी धोखे की कोई जगह हो सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस पूरी कहानी की कह सकते हैं आत्मा है, और ये हमें आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगा। तो पहला हिस्सा, एक दोस्ती की शुरुआत। कहानी शुरू होती है एक नदी के किनारे, जहां एक बहुत ही अनोखी और गहरी दोस्ती पनप रही थी। जरा सोचिए, एक शांत नदी बह रही है और उसके किनारे पर जामुन का एक खूब घना फलों से लदा हुआ पेड़ है। बस इसी पेड़ पर एक बड़ा ही खुशमिजाज बंदर रहता था। उसकी दुनिया इन मीठे रसीले जामुनों से भरी हुई थी और उसकी जिंदगी में भाई कोई गम था ही नहीं। और ठीक उसी नदी के पानी में, बिल्कुल उस पेड़ के नीचे, एक और जीव रहता था, एक विशाल मगरमच्छ। अब बंदर जो था वो बड़े दिल वाला था, तो उसने जब मगरमच्छ को देखा तो दोस्ती की पहल करते हुए कुछ मीठे जामुन उसकी तरफ फेंक दिए। और भाई, मगरमच्छ को वो जामुन इतने पसंद आए कि ये रोज का सिलसिला ही बन गया। बस फिर क्या था, बातों और मीठे जामुनों के साथ उन दोनों की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती चली गई। हाँ, अब उनकी दोस्ती सिर्फ जामुन के लेन देन तक ही नहीं थी। अरे वो तो अब घंटों एक दूसरे से बतियाते थे, अपने सुख दुख भी आपस में बांटते थे। दूसरा हिस्सा, एक खतरनाक योजना। लेकिन जैसा कि होता है, हर कहानी में एक मोड़ आता है, और उनकी इस प्यारी सी दोस्ती पर भी अब एक गहरे संकट के बादल मंडराने लगे थे। हुआ ये कि एक दिन मगरमच्छ अपने दोस्त की दी हुई सौगात, यानी वो मीठे मीठे जामुन, अपनी पत्नी के लिए ले गया। बेचारे को क्या पता था कि ये छोटी सी बात उनकी दोस्ती में एक बहुत बड़ा तूफान लाने वाली है। अब जैसे ही मगरमच्छ की पत्नी ने वो जामुन चखे, उसके मन में एक बड़ा ही खतरनाक ख्याल आया। उसने अपने पति से जिद पकड़ ली, बोली, जरा सोचो, जो बंदर रोज ऐसे मीठे फल खाता है, उसका दिल कितना कितना स्वादिष्ट होगा। मुझे तो बस उस बंदर का दिल खाना है, और अगर तुम उसे नहीं लाए तो याद रखना, मैं खाना पीना सब छोड़ दूंगी। ये सुनते ही बेचारे मगरमच्छ के तो जैसे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एक तरफ उसका सबसे अच्छा दोस्त था, दोस्ती का वास्ता था, और दूसरी तरफ थी पत्नी की जिद। वो तो जैसे एक भंवर में फंस गया था, न दोस्त को धोखा दे सकता था और न ही पत्नी को नाराज कर सकता था। और आखिर में पत्नी की जिद के आगे उसकी दोस्ती हार गई। उसने बहुत भारी मन से एक चाल चली। वो बंदर के पास गया और उसे अपने घर एक शानदार दावत का न्योता दिया। बहाना ये बनाया कि उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए बहुत बेताब है। तीसरा हिस्सा, नदी के बीच संकट। और बस बेचारा भोला बंदर अपने दोस्त के धोखे से पूरी तरह अनजान उस जाल में फंस ही गया जो उसके लिए बिछाया गया था। बंदर को तो अपने दोस्त पर जरा सा भी शक नहीं हुआ। वो तो खुशी खुशी उसकी पीठ पर बैठ गया, मन में एक शानदार दावत के सपने देख रहा था। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक सफर होने वाला है। लेकिन जैसे ही वो तैरते तैरते नदी के बिल्कुल बीच में पहुंचे, मगरमच्छ की चाल एकदम धीमी पड़ गई। वो हिचकिचा रहा था। आखिर क्यों? शायद अपने दोस्त को धोखा देने का जो बोझ था वो उसके दिल पर बहुत भारी पड़ रहा था। और फिर इस गिल्ट के बोझ तले उससे और चुप नहीं रहा गया। उसने कांपती हुई आवाज में बंदर को सारी की सारी सच्चाई बता दी कि ये दावत सिर्फ एक धोखा है और उसकी पत्नी दरअसल उसका दिल खाना चाहती है। चौथा हिस्सा, बंदर की चतुराई। अब सोचिए, बंदर की जान बीच नदी में दांव पर लगी थी। लेकिन यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहां ताकत नहीं बल्कि अक्ल की जीत होती है। एक पल के लिए तो बंदर के सच में होश उड़ गए। भाई, मौत बिल्कुल सामने खड़ी थी, लेकिन उसने घबराहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और फौरन अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। उसने एक झूठी हंसी के साथ कहा, अरे मेरे भोले दोस्त, बस इतनी सी बात के लिए तुम इतने परेशान हो गए? अरे ये तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। हम बंदर लोग, हम तो अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं ताकि वो एकदम सुरक्षित रहे। चलो जल्दी से वापस चलो, मैं तुम्हें अपना दिल खुशी खुशी दे दूंगा।
ये देखिए बंदर की कमाल की योजना। पहला कदम, एक ऐसा झूठ गढ़ो जिस पर वो मूर्ख यकीन कर ले कि दिल तो पेड़ पर है। दूसरा कदम, उस झूठ का इस्तेमाल करके मगरमच्छ को वापस किनारे चलने के लिए मनाओ। और तीसरा और सबसे जरूरी कदम, जैसे ही किनारा आए फुर्ती से छलांग लगाओ और अपनी जान बचाओ। और वो मूर्ख मगरमच्छ बंदर की चिकनी चुपड़ी बातों में आ भी गया। वो उसे वापस किनारे ले आया। किनारा आते ही बंदर ने एक पल की भी देरी नहीं की और फुर्ती से पेड़ पर छलांग लगा दी। फिर ऊपर से बोला, अरे नादान दोस्त, भला कोई दिल भी शरीर से अलग रह सकता है क्या? तुमने दोस्ती में सबसे कीमती चीज भरोसे को तोड़ा है। आज से हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। और अब पांचवा और आखिरी हिस्सा, कहानी की सीख। बेचारा मगरमच्छ किनारे पर खड़ा अपनी बेवकूफी पर बस पछताता रह गया, लेकिन अब तो बहुत देर हो चुकी थी। तो आखिर इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? देखिए, सबसे बड़ी सीख तो यह है कि अकल हमेशा ताकत से बड़ी होती है ना, जैसा बंदर ने हमें दिखाया। दूसरी बात कि जब भी कोई मुसीबत आए तो घबराने के बजाय ठंडे दिमाग से सब्र से काम लेना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात जो मगरमच्छ की गलती हमें सिखाती है कि किसी भी लालच में या किसी के दबाव में आकर दोस्ती जैसे कीमती रिश्ते को कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। तो ये थी भरोसे, धोखे और आखिर में बुद्धि की जीत की कहानी। पंचतंत्र की कहानियों का खजाना ऐसी ही न जाने कितनी सीखों से भरा पड़ा है। क्या ऐसी ही कोई और मजेदार कहानी सुनने का मन है? हमें जरूर बताइएगा।